गाइस, वेलकम टू अपना चैनल। और आज हम देखने वाले हैं व्हाट नॉनसेंस। तो आई थिंक ये इंस्पायर्ड है एक पाकिस्तान के शो से जिसका नाम था लूज टॉक। और इस शो में सिद्धार्थ सागर जो कि डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। What nonsense? What nonsense? किरदारों का सागर है ये, इसकी नस नस में बहते हैं लेडीज और जेंट्स। What nonsense? What nonsense? Nonsense? क्या nonsense है यार? हेलो एंड वेलकम टू व्हाट नॉनसेंस। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आपके पास सेहतमंद शरीर है तो वो किसी खजाने से कम नहीं है। बचपन में भी हमें ये सिखाया गया कि हेल्थ इज वेल्थ। आज जो शख्स हमारे स्टूडियो में है वो उनका सीधा संबंध सेहत से है। उनका मानना है कि उनके पास दुनिया की हर बीमारी का इलाज है। क्या ये सही है? आइए उन्हीं से जानते हैं। प्लीज वेलकम नटवर लाल जी। नटवर जी व्हाट नॉनसेंस में आपका स्वागत है। नटवर जी शो शुरू हो चुका है। व्हाट नॉनसेंस में आपका स्वागत है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो नटवर जी, सबसे पहले अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए जी, मेरा नाम नटवर लाल है। मैं पटपरगंज से हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ों की, बहुत जड़ी बूटियों पे मैंने काम किया है। मैं बड़ी जूटियाँ निकाल के उसके अंदर से कई रसायन चसायन अपने खुद के बनाए हैं। मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने जीवन में चेंज ला सकते हो। लेकिन आप थोड़ा धीरे बोलिए। हैं? थोड़ा धीरे बोलिए, आप बहुत चिल्ला रहे हैं। आप बहुत चिल्ला के बात कर रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हो? नहीं, क्योंकि आप बहुत चिल्ला रहे हैं। आप बहुत चिल्ला रहे हैं, धीरे बात कीजिए। तो धीमे बात बोलो ना यार। ये आप इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप चिल्ला रहे हो ना मुझे। मैंने चिल्वाया है आपको? हाँ। मैंने चिल्वाया है जी। हैं? आराम से बात कीजिए। आराम से बात कर रहा हूँ, मैं ऐसी बात करता हूँ। आप बहुत ऊंचा बोल रहे थे, धीरे बोलिए ना। धीरे बोलूंगा तो मुझे सुनाई नहीं देगा ना। व्हाट? हाँ, आपको ऊंचा सुनाई देता है? नहीं, सुनाई मेरे को नीचे भी दिया जाता है, लेकिन आपको नीचे, थोड़ा नीचे जाके भी नीचा ऊंचा बोलना पड़ेगा। लेकिन मैं ऊंच नीचे में विश्वास नहीं रखता। जली बूटी खाई थी ना। ऐसा क्या खाया था जो आपको चलते शो में डकार आ रही है? हमारी कई अपनी खुद की बड़ी जूटियां हैं। जड़ी बूटियां? नहीं, हमारी बड़ी वाली जूटियां हैं जिनको हमने पीस के उनका घोल बनाए, लेप बनाए हैं अपने खुद के। अगर हम वो आप पी लोगे ना, मजा आ जाएगा आपको, आपका जीवन चेंज होने लगेगा। ओके। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको ऊंचा कब से सुनाई देता है? आपको ऊंचा कब से सुनाई दे रहा है? यार ये क्यों चिल्ला रहा है बदतमीज पागल आदमी? इसको भगाओ यार। डायरेक्टर साहब, मैं नहीं करूंगा ऐसे यार। यहाँ पे मैं इतनी बड़ी ड्यूटियों पे काम करके आया हूँ। मैं ये कह रहा था, आपको ऊंचा कब से सुनाई देता है? आपको ये कब से मेरे को ना बचपन में ऊंचा कब सुनाई देता था, मैं छोटा था तो ना मेरे कान के पर्दे में दोनों में छेद था। तो अब क्या होता है, जब आपके कानों में छेद होता है तो आपके बात कान इधर एक कान से तो अंदर चली जाती है, लेकिन वो दिमाग में जाने से पहले इधर से बाहर चली जाती है। मैंने अपने पहले कान के पर्दे चेंज कराए हैं। अच्छा, करा लिए? हाँ। उसके बाद भी ये हाल है? नहीं, वो मैंने पहले चेंज कराए ना। ये 3-4 बार जब मैं नई परत लगाता हूं तब जाके वो उसमें चेंज आना शुरू होता है। नए पर्दे लगवाए? कौन? आपने नए पर्दे लगवाए? हाँ, क्योंकि पर्दों का भी काम है ना हमारा। लाजपत नगर में हमारी अपनी खुद की पर्दों की दुकान है, जिसके अंदर नाक में पर्दे लगवाने हो, कान में लगवाने हो, घर में लगवाने हो, सबके पर्दे एक ही मटेरियल से बनते हैं। और जितने भी घर के पुराने बने हुए मटेरियल है, जूट का मटेरियल है, वो सब आपको है। सांस लीजिए, सांस लीजिए। देखो, मैं बता रहा हूँ, जितने भी घर के बने पर्दे मटेरियल आप अपने पदरे लगवाओ, आपको ठीक हो जाएगा सब। पर्दे हैं? पदरे। ठीक है। तो सबसे पहले अरे हाँ, सुनिए, आराम से सुनिए। सबसे पहले ये बताइए, आपको ये तुम्हारी आवाज नहीं आती। तुम ना इतनी गंदी आवाज है तुम्हारी। रुको, ये पियो 2 ड्रॉप्स। नहीं, मुझे नहीं कुछ पीना। अरे कुछ नहीं करना है, ये करा एक मिनट। हेलो। हाँ, क्या हो गया? अरे में बहुत दर्द होता है डॉक्टर साहब। बोलने तो दीजिए। हाँ बोलो। पेट में बहुत दर्द होता है, मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है। तो 3-4 बार क्यों बोल रहे हो? एक बार होता है, सारी दिन होता रहता दर्द? पता नहीं, रात में हो रहा है, दोपहर में हो रहा है, दिन में हो रहा है। अच्छा, क्या खाया था? अशोकगुल की भूसी। हैं? क्या खाया था? अशोकगुल की भूसी। क्यों खाया था? किसने कहा था? डॉक्टर ने बोला था कि पेट में गड़बड़ है। तो डॉक्टर कौन है? तुमने एक मिनट
किससे इलाज लिया तुमने? वो देख मैं चुप हो जाओ, थोड़ी देर चुप हो जाओ, बहुत देर से बोल रहे हो, चुप हो जाओ, मैं कह रहा हूं चुप हो जाओ। हो गया? अच्छा हो गया है। सुनो, आपने किससे इलाज लिया है? मेरे से लिया है? नहीं। अब मेरी आवाज आप क्या क्यों गूंज रही है? आसपास ही हो हैं यार? एक तो मेरे को रात को फोन करना 2 बजे के बाद, मैं सो जाता हूं ना, क्योंकि हाँ, तो मैं क्या आप करता? ऐसे डील करते हैं पेशेंट से? कौन पेशेंट था आपका? ये पेशेंट था? हाँ, तो और कोई? नहीं, हमारे यहाँ पेशेंट्स नहीं होते, पहले बात को। आप पेशेंट किसे कहते हो? किसे कहते हो? जो बीमार हो। नहीं, पेशेंट कहते बी पेशेंट क्यों कहते हैं? जो सब्र रखता है वो पेशेंट होता है, बीमार आदमी पेशेंट नहीं होता। मैं पहले बता दूं, मैं किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करता हूं, मैं सिर्फ बताता हूं कि ये करके देख लो, बाकी करना नहीं करना आपके हाथ में है। ना मेरी किसी जान का रिस्क है, ना मैंने किसी को परेशान करने की कोई ऐसे किया हुआ है, अपने आप ना देख लो, मैं सिर्फ बताऊंगा। ठीक है, आपको जड़ी बूटियों की नॉलेज तो है ना? बड़ी जूटियां मेरी अपनी खुद की बनाई हुई हैं। तो ये बताइए कि आप हैं? आपको जड़ी बूटियों का ज्ञान कहां से आया? ये अच्छा, अब तुम सही बोल रहे हो। तुम्हें एक दवा देखो मैंने चाटी, तुम पे असर आ गया है कि नहीं? ये असर है। ये क्यों है? ये क्यों है? बताओ क्यों है? क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कई बार ऐसे रसायन बनते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर आसपास जिससे भी आपका संबंध होगा, जिससे आपका प्यार होगा, उसके आपके ऐसे चाट लेने से उस पर असर आने लगता है। ये मेरी अपनी एक फिलॉसफी है। बहुत बकवास है। हैं? बहुत बकवास है। अच्छा, ये आपको एकदम से सुन गया हैं? वैसे मैं 10 मिनट से चिल्ला रहा हूं हर बात, वो नहीं सुन रही हैं? हाँ, अच्छी बात है। हाँ, तो ये बताइए नटवर जी, आपको ये जड़ी बूटियों का ज्ञान कहां से हुआ? मुझे मैं पहले से मुझे जंगल जाने का बड़ा शौक था। जंगल जाने का बहुत। 8 साल की उम्र में मैं भाग के जंगल चला जाता था, जबकि फ्रेश होने के लिए मेरे घर में टॉयलेट है। अच्छा। लेकिन मैंने हमेशा चुनाव जंगल का किया। क्यों? मैं भाग के जंगल जाता था क्योंकि वहां पेड़ पौधे होते हैं, मुझे खेलना बहुत पसंद था। अच्छा। जब मैं फ्रेश होने जाता था तो मैं पेड़ पौधों से खेलता था। क्यों? क्योंकि जब फ्रेश हो रहे होते हो तो जैसे आप पेड़ पौधों से खेल रहे होते हो, पेड़ पौधे भी आपके साथ खेल रहे होते हैं। उस वक्त जो आप 500 ग्राम निकालने वाले हो वो आप 1 किलो कर देते हो। क्यों? क्योंकि यही हलचल है, ये मिलन है। कैसी बात है? मैं बता रहा हूं, आपका अगर पेट साफ है तो जग साफ है। कौन सा जग? जो लेके गए हो साथ में, क्योंकि पेट तो साफ, जग भी तो साफ करोगे ना फिर, कि वो ले आओगे घर। मग। ये बातें 1 मिनट रुक जाओ। हेलो। हाँ नटवर जी, हाँ, बड़ी तकलीफ हो रही है। देखा, ये मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि इस तरीके से हमें इन लोगों का इलाज करने, अपनी बड़ी जूटियां। हाँ जी, क्या हो रहा है? बताओ। ये देख, बताओ, याद किया है? अरे बोलने तो दो। हाँ बताओ। हैं? सोने के बाद नींद नहीं आती। सोने के बाद नींद नहीं आती है तो आपने एक काम करना है, ठंडे अमरूद के गर्म बीज निकाल लेने हैं। अच्छा, ठंडे अमरूद के? अच्छा, फ्रिज में ठंडे नहीं करने, क्योंकि फ्रिज का ठंडे में कई तरीके के रसायन बनाए जा रहे हैं जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर हार्मोनल और केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है? आपको वो कमोड में चाहे ठंडे कर लो, फ्रिज में ठंडे नहीं करने। ठीक है? वहां से अमरूद निकाल के उनको फ्रेश काट के उन्हें भून लेना है तवे पे। ठीक है? उसके बाद हल्दी की गांठ लेनी है। अरे वो मर गया, छोड़िए। हैं? मर गया वो। ठीक है, ओके। क्या था ये? उनको है ना तो आपने उसकी बात सुनी, मतलब ये क्या, आप कुछ भी बोलते हैं। आप बता रहे थे कि आपने जंगल, पेड़ पौधे, आपको बहुत मजा आता है। मैं ना कह रहा था, मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर सो जाऊं। कोई अपनी दवाई खा लीजिए ना। इतनी जोर से चिल्ला के बोलेंगे तो थकेगा ना आदमी। मेरी ना बहुत पैल्पिटेशन तेज हो गई है। क्यों? एक चाटा ना कुछ आपने गलत, अपनी दवाई चाटी ना। हाँ, तो उससे हो गया। हाँ ये हो सकता है। एक ही दवाई मैंने 2-3 बार चाटी है। हाँ, ग्रीन टी के छिट्टे मारो। वो देखो। अरे सर ना करना, सर टी शर्ट ऊपर करना। ये देखो नींद उड़ी। ओफो। हाँ, क्या कह रहे आप थे? बताओ। तो आप बता रहे थे इसका इलाज बता रहा हूं। जो नाभि आपकी बाहर आ जाती है, जब ऐसे पेट से अगर नाभि बाहर दिख रही है और आपको यूं कर रही है, समझ जाओ उसका इशारा है रात के 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में अगर नाभि के अंदर ऐसे होने लगे, ये अगर होने लगे, आपको उसी वक्त ये चेक करना है कि कौन है आपके पेट के अंदर जो ऐसे कर रहा है आपको बुला के नाभि के अंदर से। क्योंकि अगर पेट में से उंगलियां निकल आई हैं नाभि जैसी,
आपके यहाँ प्रॉब्लम चल रही है। ये किसके होता है? मैं आपको बता रहा हूं, लाल कपड़े के अंदर 3 सौंठ और हल्दी की गांठ ले लेनी है। सौंठ के टुकड़े लौंग की गांठ के साथ मिला के ना कस के पीस लेने हैं। 3 लहसुन की कलियां और उसकी लंबी लंबी आपने छिलके उतार लेने हैं। इनको मिला के इनको दूध में, कच्चे दूध में पका लेना है, लेकिन दूध पका हुआ ना हो। और फिर खाली पेट पीने ना है, और ये ठीक हो जाएगा। ये किस चीज का इलाज बताया आपने? हैं? ये इलाज किस चीज का था? क्या बोल, थोड़ा जोर से बोलो। ये इलाज जो भी आपने बताया, हाँ। ये किस चीज का था? ये जब हमारी मैंने क्या बताया, मुझे याद नहीं आ रहा। नाभ, जब हमारे नाभ, याद है जब मेरे नाभ होता, नाभ ये आपके बंदे हैं? ये मेरे, ये यार तुम सुनो, आपने साइन नहीं करवाया मेरे से। अच्छा। हाँ, अगर मैंने साइन कर दिया ना कि मैं इंटरव्यू नहीं आने दूंगा, हाँ। तो फिर आने नहीं दूंगा। अच्छा ठीक। हाँ, ये आपको एडिट कर लेना। जी। क्या कराना? एडिट। हाँ। तो आप बता रहे थे कि नाभि अगर हिल जाए, नाभि अगर उंगली ऐसे बाहर आने लगे, नाभि से उंगली बाहर आने लगी, हाँ। तो आपको नाभि कटवानी पड़ती है, ज्यादातर ऐसे होता है। और नाभि निकलवा के जियोगे तो फिर क्या जियोगे? सांस भी रुकी होगी, सड़न भी होगी, बॉडी के अंदर स्मेल भी आएगी, लोग जलाने की तैयारी करेंगे, वो भी नहीं हो पाएगा, दफना नहीं सकते, कोई फायदा नहीं है ऐसा जीवन जीने का। तो नटवर जी, आप बता रहे थे कि आपको पेड़ पौधों जंगल का काफी शौक था। मैं ना जब छोटा था तो मैं ना 8 साल की उम्र में घर छोड़ के भाग गया था। अच्छा। हाँ, बताओ कहाँ भागा? जंगल में? नहीं, मैं पड़ोसियों के घर भाग गया। वहां गया ना, उनके यहाँ चूरन रखे हुए थे। अच्छा। वो मैंने चाट लिए। फिर पूरे घर वालों को पता लग गया कि मैं कहाँ छुपा हूं, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा वायु का गोला अवतरित हो गया ना। वो जब मेरे अंदर उसका धमाका हुआ ना, फट गया सब। अच्छा। मेरा सर फट गया था, मतलब कब्ज खोलने वाला चूर्ण होगा वो, पता नहीं, सब कुछ खुल गया मेरा तो। यार कैरेक्टर कितना अच्छा है, कितनी चीजें प्ले किया है। इतनी कस के वो पदला आया ना मेरे को, मेरा सर सीधा दीवार पे लड़ा वन करके। अच्छा। ये खुल गया था सारा। अच्छा। हाँ, ये जितने बाल देख रहे हो ना, हाँ। ये थे थोड़ी, हाँ। ये तो मैंने ट्रांसप्लांट कराए हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी तेज हो गई ना। वो करवा के फिर मैंने बड़ी जुटियां खोली। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ। तो ऐसी कोई आपके पास दवाई नहीं इससे बाल आ जाए? है मेरे पास ऐसी दवाई, अब है, तब नहीं थी। अच्छा। क्योंकि तब टेक्नोलॉजी थी ना। अच्छा। हाँ। अब टेक्नोलॉजी है नहीं? अब नहीं, अब वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो तब थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि प्लैनेटरी फोर्सेस होते हैं, उसके अंदर हमारे हार्मोनल चेंजेस भी आ जाते हैं। क्यों कहते हैं ये बात? अमावस्या की रात को आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि क्यों कहते हैं कि अमावस्या की रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए? क्योंकि प्लैनेटरी फोर्सेस जब चेंज होते हैं ना, तो हमारी चेंजेस आते हैं। तो मैं ये पूछ रहा था, चलिए, आपको तब तो नहीं पता था कि बाल कैसे आते हैं। हाँ। अब तो लोगों को बता दीजिए, क्योंकि ये काफी लोगों को समस्या है। मेरे भी बाल झड़ गए थे। अच्छा। हाँ, कुछ बताइए जिससे बाल झड़ ना रुक जाए। देखो, सब आपको पाद आते? मैं बालों की देखो, छींके आई आपको, मैं नहीं, ये तो वैसी ऐसी बहुत है। अरे आप एक मिनट, ये देखो, ये करा आपने, सिर्फ इतना सा करना है, ये किया, गलत खाली। एक मिनट रुक जाओ, दोबारा छींक आएगी तो मुझे बताना। ये किसकी दवाई? ओहो, ये तो दिमाग की कब्जी की गोली है। दिमाग में कब्जी हो जाए ना, बहुत खराब होता है वो। ये देखो, दिमाग में कब्जी हो जाए तो ख्याल आने बंद हो जाते हैं। कि देखो, मेरी बात बता, ये किया, ठीक है, आया सर। वो एक मिनट, टॉयलेट है आपके? नहीं, वो पीछे गमला पड़ा है। नहीं, गमले में तो मैं फंस जाता हूँ ना। पहले ट्राई किया है मैंने। क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट, जमा जरा टट्टी करके अरे क्या कर रहे हैं यार आप? चलती इंटरव्यू भाग गए। तो दोस्तों, देखा आपने, ये पखंडी आदमी। अब ठीक है। हाँ, आप बालों का इलाज बताइए। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 3 times थर्सडे होमलीफाई। ये आपकी अपनी दवाई लगती है? मेरी खुद की है, पर मैंने लिखा क्या है? ये है किस चीज की वो नहीं पता। ये किस चीज की बना दी मैंने? छोड़िए, आप वो पढ़िए। दर्शकों को बताइए कि अगर किसी के बाल, अरे इसमें कीड़े पड़ गए हैं। अरे वो कीड़े ही हैं। अशफाक, ये लेके जाओ। वो कीड़े ही हैं। अच्छा। हाँ, वो आपने रिसर्च के लिए रखे होंगे। हाँ, अरे ये तुम्हारे जैसे आदमी की मेरे को जरूरत है, जो ये समझ सके कि ये आदमी
भला चाह रहा है? हाँ, क्या है? जो भला चाह रहा है, भला चाह रहा है, भला चाह रहा है, मैं मतलब भला चाह रहा है। जो ये चाह रहा है कि भला हो जाए इस समय। क्यों? क्योंकि समय बदल रहा है। समय कैसे बदल रहा है? जब हम पैदा हुए थे हम कितने साल के थे? 2 साल के थे। आप हुए होंगे 2 साल के पैदा। नहीं, क्योंकि मेरे को निकालना नहीं चाह रहे थे ना घर वाले। अच्छा। हाँ, वो उन्होंने मेरे को फंसा लिया था अंदर ही। वो तो मेरी अपनी फाट में इतनी स्मेल थी कि मैं अपने धक्के से बाहर आया हूँ। कैसी गंदी बात कर रहे हैं आप। हैं? क्या क्या? खैर छोड़िए। छोड़िए, ऐसा नहीं है। अगर मैं छोड़ दूंगा आप बैठ नहीं पाओगे। आपको मैं बता रहा हूँ, छोड़ दिया। इस पे मैंने शेर भी लिखा है, ये ध्यान से सुनना। खाली बड़ी ड्यूटियों का काम नहीं करता हूं मैं, मेरा अपना टैलेंट भी है। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया है जिंदगी में। सुनो, आप बैठ नहीं पाएंगे अगर छोड़ दिया। आप बैठ नहीं पाएंगे अगर छोड़ दिया। लगेगा किसी ने गद्दी नाली का ढक्कन खोल दिया। छी 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 छी। पीत यार, आप पूरा सुनो, बीच में बोलोगे आपको समझ नहीं आना कि मैं किस जगह पे जाके मैंने बात आगे छी छी करनी है। हाँ, आप बैठ नहीं पाएंगे अगर छोड़ दिया। लगेगा कि गद्दी नाली का ढक्कन खोल दिया। पिटा हूं कई बार लोगों के हाथों में भी, पिटा हूं कई बार लोगों के हाथों में भी, मुझे पता नहीं चलता मैंने क्या बोल दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये है। तो आप यहाँ भी संभल कर बोलिएगा, क्योंकि यहाँ भी पीटने वाले बहुत हैं आपको। हैं? यहाँ भी आप संभल कर बोलिएगा। तुम ना सुनो, पहले तो शायद बोलो बोलो दोबारा बोलो। यहाँ भी। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। आपको पाद आते हैं? क्या बोल रहे हैं आप? मैं आपको पेट साफ करने का एक नुस्खा बता रहा हूं। ओके। आपको एक बीजों वाला केला ले लेना है। केले में कहाँ बीज होते हैं? वहीं जहां सारे फलों में होते हैं, बीच में। अरे मेरा मतलब बीज वाला केला कहाँ होता है? होता है, अगर आप ढूंढोगे आपको आराम से 1.5 करोड़ केलों में बीच में मिल जाएगा एक, जिसमें बीज होगा। 1.5-2 करोड़ केलों में से एक केले वाला बीज वाला केला ले लेना। यस। उस पे आपको आंवले की चटनी बना लेनी है। ठीक है? आंवले की चटनी, जामुन के बीज, 3 और अलसी के पत्ते। अच्छा। हाँ, और फ्लैक्सीड ऑयल, ये 3 चीजें आपको मिला के उसको टूथपेस्ट में लपेट के उस बीज के ऊपर चढ़ा देना है। और जो केला है वो खा लेना है। नहीं, तुम्हें हर बार खाने की क्यों पड़ी हुई? केले के पीछे क्यों पड़े हो? भूखे आए थे घर से या बंदर हो तुम? केले का क्यों ऐसे? आप मेरे पुरुष खराब करवा दोगे। मैंने बड़ी मुश्किल से याद किया है। अच्छा, सुनो, हाँ, जी। आपको वो लेके क्या लिया हुआ था मैंने? केला नहीं लिया था। अच्छा, बीज लिया था। हाँ। केले के बीज के साथ आपने हल्दी की गांठ लेनी है। उसको पीस के उसको आपने केले के बीजों पे रगड़ के वो आपको वो ले लेना है। बुलवा दिया, 2 मिनट रुक जाओ, मैं पढ़ के देखता। हाँ, वो आपको क्या करना है? मुल्तानी मिट्टी में गाड़ देना। किसमें? मुल्तानी मिट्टी। दोबारा बोलो। मुल्तानी मिट्टी। उसको आपको अनारदाने के 3 बीज लेने हैं, खाली 3 बीज, और राई का पहाड़ बनाना है। ठीक है? हाँ, ये है मेन। इस नुस्खे का सारा जो बड़ा गेम है ना, वो तब शुरू होता है जब आप राई का पहाड़ बना लेते हो। क्योंकि क्या कहते हैं, राई का पहाड़ नहीं बनता। राई का पहाड़ नहीं बनता। तो अब आपको राई का पहाड़ बनाना है। और वो जो बीज जब तक वो ना बन जाए तब तक वो आपको वहीं सुखाते रहना। जिस दिन वो तैयार होगा ये उसके साथ तैयार हो जाएगा। ये साइंस के पास नहीं है इस चीज का कोई प्रमाण। क्या करना समझ नहीं आया। बात कहां से शुरू हुई थी? पेट से। अच्छा, उसके इलाज पूछ रहे थे? आपने किसका बता दिया? नहीं, मैं सोच रहा था कि आपने कुछ और नहीं पूछा था। कोई बात नहीं, ये अभी रख लो, ये कभी काम आ जाएगा। किस चीज के काम आएगा? बताऊंगा जब मुझे भी पता चलेगा ना। नहीं, अभी आपने इतना सब बोल दिया, लोग नोट कर रहे होंगे ना। वो इसलिए वो पूरा नोट नहीं करना, उसको ऐसे छोड़ दो जैसे कभी पता नहीं गुरुजी के मुंह से फिर निकल जाए। कौन सा गुरु है? कौन सा गुरु? जो मेरे को ऊपर से बता रहे हैं सब कुछ। हेडफोन लगे? नहीं। अच्छा, ये देखो क्या होता है, हम एक यूनिवर्स में रहते हैं। हाँ। और यूनिवर्स के अंदर एक हार्मोनल चेंजेस आते हैं जब हमारे ग्रह बदलते हैं ना। जैसे चांद जब पूर्णिमा पे होता है तो उसके अंदर एक अलग चेंजेस आ जाएंगे आपके अंदर। क्यों? उसमें आप क्रिएटिव हो जाते हो, आपको मजा, आपको लगता है मैं कुछ बड़ा काम कर दूं। क्या बात है। तो वो उसके लिए है। ठीक है, आप बता रहे थे राई का पहाड़ बना ले। हाँ, राई का पहाड़ बनाने के बाद जो आपने शेर का बच्चा होता है ना, हाँ, उसका दूध निकाल लेना है। यार क्या बोल रहे हैं आप? शेर का बच्चा कहां दूध देता है? नहीं, पूरी बात सुनो, ऐसे आप उनका भी नोट खराब करवा दोगे।
शेर का बच्चा जब दूध पी रहा होगा, शेरनी का, हाँ, तब आपको उसके मुंह से दूध निकाल लेना है। कैसी वाहियात बात कर रहे हैं मैं आप। आपको बता रहा हूं, ये मुमकिन है? मुमकिन है, खुद मैंने किया हुआ है। आपने शेरनी के बच्चे से उसका दूध छीना? मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। मैंने नौकर रखा था इस काम के लिए। अच्छा, आपने नौकर को भेजा शेरनी के जब वो बच्चे दूध का पी रहा हो बच्चा के मुंह से दूध खींच लेना। तो फिर वो लाया? उसने थप्पड़ मार के दूध खींचा। मैंने कहा तुरंत, ऐसा ना हो कि उसको मम्मी को पता चल जाए, ये नहीं होना चाहिए, वरना वो आपको मार देगी। तो वो निकाला उसने, आपके नौकर ने? हाँ, निकाला उसने, क्योंकि वो आया नहीं ना 1 महीने तक। अच्छा। तो मैं उसको ढूंढने गया फिर जंगल। अच्छा। हाँ, वो मुझे वहीं इतना लॉयल है वो, देखो ये आपको आज नहीं मिलेगा। इतना लॉयल था, मैं गया ना जंगल में तो मग के अंदर उसने दूध रखा हुआ था, पकड़ के बैठा था? पकड़ के बैठा था। तो मतलब वो जिंदा था? नहीं, वो नहीं था वहां पे, सिर्फ हाथ था मग के साथ, उसमें दूध था। लेकिन मैं गया, मैं दूध ले आया। आपने ये सब करने के लिए अपने नौकर की कुर्बानी दे दी? ले, क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? मैं क्यों कुर्बानी दूंगा उसकी? वो वहां था नहीं, हो सकता कहीं चला गया हो हाथ छोड़ के अपना, ये भी तो हो सकता है। बेचारा जंगल में है और मैंने उसका हाथ संभाल के रखा है। जब वो वापस आएगा मैंने उसका हाथ वापस लौटाना है। नटवर जी, आपका दिमाग खराब है? क्यों, इसमें क्या है? ऐसी क्या आप कुछ भी बोल रहे हैं? ये कुछ भी है, ये मजाक लग रहा है इनको। लेकिन आप खाओ, फिर दवाइयां खाओ, मेरा क्या है? नटवर जी, आप क्या ये कुछ भी बोली जा रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा, ये मेरा ज्ञान बोल रहा है। ज्ञान की कभी कोई सीमा नहीं होती। आप कभी ज्ञान नाम के आदमी को ढूंढो, देखो उसकी पतली सीमा नहीं होगी। ये अजीब बात है, लेकिन है ऐसा। ज्ञान की कोई सीमा नहीं? ज्ञान की कोई सीमा नहीं। What nonsense! Nonsense! तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। भाई कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले करता है ये, और यही नहीं, इसके बाद आई थिंक ओशो का आया था और सदगुरु का भी आया था। तो कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले करता है ये। और अभी आगे आई थिंक सीजन 3-4 भी आएंगे, तो बहुत अच्छा, मतलब हर चीज को, रोल को एक छोटी सी चीज बहुत अच्छे से देखना, उसको प्ले करना। तो ये सिद्धार्थ सागर उसमें एक्सपर्ट है। तो ये था मेरा रिएक्शन इस वीडियो पे। अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।